हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5.1 और इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि अपन पहले से कवर कर चुके हैं, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी चलो अपन कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच टर्म ऑफ एबी 3, 8, 13, 18 is 78? ओके, इन दिस क्वेश्चन यू गेट ए एबी 3, 8, 13, 18। ओके, आपके पास एक एबी है जो है 3, 8, 13, 18। ओके, आपको ये बताना है कि इस एबी की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एबी इज 78, यानी कि इस एबी की कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, यानी कि an इज इक्वल टू आपको लास्ट टर्म जो है, आपके पास जो लास्ट टर्म है इस एबी की वो 78 लेके चल रहा है, और आपको ये बताना है कि ये जो 78 जो टर्म है, ये 78 इस एबी में कोई टर्म है या नहीं है, तो है तो कौन सी है। तो उसके लिए आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच टर्म का मतलब हो गया n। ओके, एक है a, फर्स्ट टर्म कितनी है 3। d फाइंड आउट करने के लिए a2 a1, तो d a2 8 3, d 5। आपके पास a है, d है, an है और n है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू ऑफ an is 78, वैल्यू ऑफ a is 3 plus n you have to find out, sorry 1, okay, and d is 5। now we will solve it। 78 3 is transfer the -3 is equal to n minus 1 into 5। 78 minus 3 is 75 is equal to n minus 1 into 5। ओके, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में। 75 डिवाइड बाय 5 is equal to n minus 1। ओके, तो 75 when 75 is divided by 5 then we get 15 is equal to n minus 1, n is equal to 15 plus 1, and we get value n is equal to 16। तो AP 3, 8, 13 और 18 की 16 जो टर्म होगी वो क्या होगी? 78 होगी। इस क्वेश्चन में अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अपने पास a था, d अपने फाइंड आउट किया a2 a1 का फॉर्मूला यूज करके। an लास्ट टाइम अपने को पता थी 78 है, तो n की वैल्यू अपने फाइंड आउट की an is equal to a plus n minus 1 into d से, जो आपको मिली है 16। यानी कि इस एपी में 16 टर्म जो है वो क्या है? 78 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको दो एपी दे रखी है, यू गेट टू एपीज। फर्स्ट इज 7, 13, 19 एंड डॉट 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 एंड 0 205, यानी कि लास्ट टर्म उसकी 205 है। सेकंड में है 18, 15 1/2, 13 एंड -47। ओके, इन दोनों एपीज में आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है। अगर लास्ट टर्म आपके पास ये और ये है, तो ये इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है वो आपको पता करना है। तो अपन लेते हैं फर्स्ट 7, 13, 19, 205। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू a is 7, d is equal to a2 minus a1, तो d is equal to 13 minus 7, तो d is equal to 6, d की वैल्यू 6। an is equal to 205। okay, we have a, d and an, and we have to find the number of terms n। then we will use an is equal to a plus n minus 1 into d। what is the value of an? an is 0, 205 is equal to value of a is 7 plus you have to find the n, then the value of d is 6। okay, we will transfer the 7 to 205, it is positive here, and when we will transfer it then it is negative। so 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6। okay, 205 minus 7 is 198। okay, now n minus 1 into 6 is in the multiply, and when we will transfer it then it is goes to in divide is equal to 198 upon 6। okay, now 198 को डिवाइड करते हैं 6 से, 198 6 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा? n minus 1 is equal to 6 3 जा 18 and 6 3 जा 18। ओके, 33
n minus 1 is equal to 33, n is equal to 33 plus 1, n is equal to 34। इस 1 का ट्रांसफर करेंगे इक्वल के उधर साइड, तो ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, 33 plus 1 is equal to 34। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो AP है उसमें if last term when last term is 205 then the number of terms is 34 in second। okay, in second 18 15 1 by 2 13 and minus 47, same as usual, A is equal to 18, D is equal to A2 minus A1, D is equal to A2 15 1 by 2 minus 18। ओके, D is equal to, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को अपन चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 15 की जगह 30 और 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, D is equal to एलसीएम आएगा 2 31 माइनस 2 से जाके मल्टीप्लाई आएगा 36, देन D is equal to माइनस का 5 अपॉन 2। ठीक है, नाउ वी हैव A and D and AN is equal to minus 47। ओके, आपके पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है और AN की वैल्यू है। अब आपको फाइंड आउट करनी है सेम n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स। तो वी विल यूज AN is equal to A plus n minus 1 into D। ओके, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n is equal to A plus n minus 1 into D। AN की वैल्यू है minus 47 is equal to A की वैल्यू है 18 प्लस n minus 1 into D की वैल्यू है माइनस का 5/2। ओके, तो अभी 18 को ट्रांसफर करेंगे, minus 47 minus 18 is equal to n minus 1 into minus 5/2। ठीक है, minus 47 and minus 18 कितना होगा, 8 और 7 15, 4 1 5 and 6 minus का 65 is equal to n minus 1 and minus 5/2। माइनस 5/2 इधर आएगा तो 2 तो आएगा मल्टीप्लाई में एंड 5 आएगा डिवाइड में, माइनस का 65 मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट उल्टा करके लेके आते हैं, माइनस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड माइनस 1 इधर है, 5 बचा 5 13 जा 65, यानी कि 16 तो 13 5 जा 65 होता है, ये कैंसिल आउट, 13 2 जा 26 is equal to n minus 1 को ले ट्रांसफर करेंगे तो n is equal to 26 plus 1 then n is equal to 27। तो ये जो AP है 18 15 1 by 2 13 and minus 47, अगर इसकी लास्ट टर्म minus 47 है तो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n is equal to 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11852। ये जो AP है 11852, इसकी कोई टर्म आपको चेक करनी है कि -150 है क्या। तो अपन क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये इस AP की कोई लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म सपोज करने के बाद में अपन सेम जो अभी तक लास्ट जो 4th एंड 5th क्वेश्चन में अपन ने किया था सेम वही करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और n की वैल्यू अपने पास कोई होल नंबर आती है तब तो क्या हो जाएगी, -150 इस AP की कोई टर्म हो जाएगी। एंड अगर अपने पास कोई होल नंबर नहीं आता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, 1-150 इस AP की क्या नहीं होगी, कोई टर्म नहीं होगी। तो अपन क्या चेक करते हैं, AP क्या 11852, ठीक है, एंड AN की वैल्यू अपन सपोज कर देते हैं कितनी है, माइनस का 150 सपोज। ठीक है, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म 11, D is equal to A2 minus A1, then D is equal to A2 क्या है, 8 minus 11 is equal to -3। ओके, A है, D है और AN है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, AN is equal to A plus n minus 1 into D। AN कितना है, माइनस का 150, A क्या है 11 प्लस n क्या है, n आपको फाइंड आउट करना है, n minus 1 और D क्या है आपके पास -3। ओके, 11 को ट्रांसफर करूंगा, -150 -11 is equal to n minus 1 n minus 3। ओके, ये आएगा -161 is equal to n minus 1 n minus 3 को ट्रांसफर 161 अपॉन -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n minus 1। अब देखो 161 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो अपने पास कोई भी वैल्यू आएगी जो किसमें होगी, पॉइंट में होगी। ठीक है, तो देखो 3 5 जा 15, कितना रहेगा, 3 3 जा 9, ओके, पॉइंट
कितना आ जाएगा 3 3 9 पॉइंट कितना रहेगा 2 रहेगा, तो ये आएगा 3 6 0.6 ऐसा तो समथिंग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी अपने पास होल नंबर नहीं आ रहा जो, अब अपने जो पास जो n की वैल्यू आ रही है अगर मैं 1 को ट्रांसफर करूंगा तो भी वो 54.66 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। तो वो वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। मैंने क्या कहा आपको एक परफेक्ट होल नंबर आना चाहिए, तो परफेक्ट होल नंबर n की वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखेंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP 11 8 5 and 2, ठीक है। तो अगर होल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू आती है n की वैल्यू अगर एग्जैक्ट कोई वैल्यू होल नंबर में आती है तब तो क्या हो जाएगी -150, या फिर अगर इसके अलावा कोई और टर्म दी हुई है तो वो इस AP की टर्म हो जाएगी। बट अपने पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगी -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ एन AP whose 11th टर्म A11 is equal to आपके पास 38 है and second and the 16th टर्म A16 is equal to 73, ठीक है। जब आपने जनरल फॉर्म इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखना इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अभी देखो जब मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी AP की उस टाइम मैंने आपको बताया था कि AP की जनरल फॉर्म A plus D A plus 2D A plus 3D ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म है A2 है, ये A3 है और ये कौन सी है A4 है। तो देखो जो भी टर्म है उससे 1 कम 1 माइनस करके 3D को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन A11 को A plus 10D लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर 1। सेम यहां भी A plus 15D इज इक्वल टू 73 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन है 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, इन दोनों मेथड में से सोल्व करके आपको A या D में से एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू वापस से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है और दूसरी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन में 2 में से, तो A plus 15D is equal to 73 और A plus 10D is equal to 38, ठीक है। इसमें क्या होता है जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। अब माइनस देखो A प्लस का और माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 माइनस 10D ये आ जाएगा आपके पास 5D। अब आपको करना है 73 में से 38 को माइनस करना है तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 5 3 कितना आएगा 35। D is equal to 35 upon 5, ये 5 यहां मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आएगा, D is equal to कितना आएगा 7। We got the value of D, D की वैल्यू अपने को मिल गई। अब D की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से अपने को A की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो A plus 10 into D की वैल्यू 7 is equal to 38, ओके, is equal to 38। तो A plus 70 is equal to 38, 70 को ट्रांसफर करेंगे A is equal to 38 minus 70, A is equal to कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 32, ओके। A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 32। आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपने पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, ठीक है। एंड 31st A31 फाइंड आउट करनी है, A31, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन सी 31st, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 31। A plus A is equal to A plus n minus 1, an का फॉर्मूला क्या है A plus n minus 1 into D, तो A31 is equal to A की वैल्यू क्या है -32 प्लस n की वैल्यू 31 minus 1 into D की वैल्यू क्या है 7, ओके। तो -32 प्लस 30 into 7, -32 प्लस 7 3 21, तो 210 में से अगर 32 माइनस होता है तो कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 178। A31 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 178, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and
द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, एपी में टोटल टर्म्स कितनी है? 50 है, तो 50 में से थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 12, एंड जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसे a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला? एंड द लास्ट टर्म कौन सी टर्म? इसे बोला है कंसीडर तो द 50 टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है? 50 है, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 50। तो a50 इज इक्वल टू 106, 50 क्या है? a49 इज इक्वल टू 106। ओके, सॉरी, a49 नहीं, a प्लस 49 इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड फाइंड करनी है अपने को 29 टर्म। सेम वही करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस, इसमें वैल्यू थोड़ी सी लार्ज है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ओके, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस। अब क्या आएगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट, 49 माइनस 2 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12, ये आएगा 94, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, एंड we will know that 47 2 या 94, तो यहां क्या आ जाएगा? d। ठीक है, d इज इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी आप क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, एंड a इज इक्वल टू 8। आपके पास a की जो वैल्यू आई है वो है 8 और d की वैल्यू है 2। d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और आपको 29 को फाइंड आउट करनी है। 29 मतलब n की वैल्यू है 29, तो a 29 आपको फाइंड आउट करनी है। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो a 29 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 8 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 29 माइनस 1, एंड वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2। तो a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इज 28 इनटू 2, a 29 is equal to 8 plus 28 to the 56, and a 29 is equal to 56 plus 8 is equal to 64। तो जो a 29 टर्म जो है वो होगी 64। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, कोई एपी है जिसकी थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 4 मतलब a3 is equal to 4 है, a3 को अपन a plus 2d लिख सकते हैं, जो कि अपन लास्ट क्वेश्चन से हम लगातार देखते आ रहे हैं। एंड नाइन्थ टर्म a9 is equal to -8 means a plus 8d is equal to -8, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप which term of AP is 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी? 0 मतलब अपन an की वैल्यू लेके चलेंगे 0, और n की वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले a और d फाइंड आउट करेंगे, तो सेम वही करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, साइन चेंज करेंगे, ये लो कैंसिल आउट, 8 माइनस 2 आएगा 60, माइनस का 8 और माइनस का 4, ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 12, d इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, देन d इज इक्वल टू -2, d की वैल्यू 2 है, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो a plus 2 into -2 is equal to 4, a minus 2 to 4 is equal to 4, ट्रांसफर करेंगे, a is equal to 4 plus 4, then a is equal to 8, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है, सेम फाइंड आउट करते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d, an की वैल्यू कितनी लेके चलनी है? 0, एंड a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म है वो 0 है, वही तो पता करनी है, एंड d की वैल्यू क्या लेके चलेंगे अपन? -2, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं अपन, ये क्या किया अपन ने? सपोज किया है, ये क्या है? सपोज किया है, और अपने को मिला है कि ab की कौन सी टर्म क्या है? 0 है, तो अपन an क्या सपोज कर लेते हैं? 0।
तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 को ट्रांसफर करके जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट और क्या आ जाएगा 4 n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 देन n इज इक्वल टू 5। इस एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी और यही अपने को फाइंड आउट करना था। आज अपन ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9 ठीक है ये कवर किए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं और 5.1 की एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आप उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।